कंदील बलोच को जब उसके भाई ने मार डाला था गैरत के नाम पे, उसका भाई आज आज़ाद घूम फिर रहा है। अलबत्ता वो बेचारी वो मर चुकी हैं। एंड पाकिस्तान हैज़ अमंग्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑनर किलिंग्स एवरी सिंगल ईयर। वो कहाँ पे हाईजैक होते हैं हम कि हम इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं जस्ट टू प्रूव टू द सोसाइटी कि नहीं ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ नहीं लेकिन देते मार इज्जत ਦਿੱਤਾ बचाइए। ਅਸੀਂ इज्जत बचाइए। हमारी इज्जत औरत में है, लेकिन औरत की इज्जत नहीं ये लोग करते ना कर सकते हैं। बॉलीवुड में देखें, एनिमल नाम की फिल्म आई तो कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट हो गई थी। इट वाज ऑल अबाउट मेल रेज, इट वाज ऑल अबाउट देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज आई हैव टू प्रूव दैट आई एम मैन इनफ। अगर कोई फीमेल सेलिब्रिटी या कोई फीमेल पब्लिक फिगर अपनी वीडियो डालती है जिसमें वो डांस कर रही है, नीचे इस तरह कमेंट्स आते हैं, वुड यू अलाउ योर सिस्टर टू डांस। दरअसल इनके कहने का मतलब ये होता है, इफ योर मदर और योर सिस्टर और डॉटर डज इट, क्या आप ऑनर किल नहीं करोगे? फिर जरा गालियां चेक करना सारी औरत के इर्द गिर्द होती हैं, मदर, सिस्टर, माँ, बहन, कि वी आर टफ, वी डोंट क्राई, वी डोंट हैव इमोशंस, इमोशंस आर साइंस ऑफ वीकनेस अनटिल अनलेस दैट इमोशन इज एंगर। कोई इंसान ऐसा नहीं है, कोई मर्द भी ऐसा नहीं है जो कभी ना रोया हो, कोई मर्द ऐसा नहीं है जिसको कभी दर्द ना हुई हो। जस्टिस कियानी ने भी ये हाल ही में एक बात कही है कि पाकिस्तानी मदर्स हैव फेल्ड टू रेज गुड एंड वेल बिहेव्ड सन्स। इसने सारे का सारा फिर वही मलबा, सारा बर्डन इसने किसके ऊपर डाल दिया? माओ के ऊपर। देयर इज नो प्रिंस दैट इज गोइंग टू कम राइडिंग ऑन अ हॉर्स टू रेस्क्यू यू, यू विल हैव टू रेस्क्यू योरसेल्फ। अगर आप ये मानते हो कि वो घर के अंदर जो कर रही हैं वो काम है, उसकी कोई वर्थ है, तो आप इस तरह के डिमीनिंग वर्ड्स ना यूज करो कि हस्बैंड पॉकेट मनी दे रहा है उसको। मर्दों में रेड फ्लैग है कि इफ वुमेन वेयर टू फ्यू क्लोथ्स, तो फिर तो सेक्सुअल हैरेसमेंट होगी, बिकॉज मेन आर नॉट रोबोट्स। थैंक यू सो मच मुनीब फॉर ज्वाइनिंग अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। तो हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा मर्दों को लेके काफ़ी हद तक ज़ाहिर है जो चीज़ें बातें करने वाली थी हमने करनी थी और काफ़ी सही। खुल के करनी थी। अब हम थोड़ा सा उन रीजंस को डिस्कस भी करेंगे कि ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है ये आखिर है क्यों और इससे निकला कैसे जाए, क्योंकि इवेंचुअली ज़ाहिर है औरतों मर्दों ने पाकिस्तान में इकट्ठे रहना है, दुनिया में भी इकट्ठे रहना है जी। अब हम करते ही हैं कि अगर वुमेन पर्सपेक्टिव से देखा जाए वो बहुत कुछ कहेंगी, ये मामलात हैं इस वजह से, मर्दों की बात सुनेंगे तो वो बहुत कुछ कहेंगे, राइट, बट वी नीड टू नेविगेट। अब हम उस सिचुएशन को पहले तो समझेंगे कि ये क्रिएट हो क्यों रही है। इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, वाई मेन आर एक्चुअली वायलेंट इन पाकिस्तान। राइट, सही। Why are men violent in Pakistan? I think इसको अगर मैं एक वर्ड ही मेरे माइंड में आता है और वो है impunity. So they know they will get away with it. वो कुछ इस तरह से है कि आप ये देखें कि कंदील बलोच को जब उसके भाई ने मार डाला था गैरत के नाम पे, तो उसका भाई आज आज़ाद घूम फिर रहा है। अलबत्ता वो बेचारी वो मर चुकी हैं। So हमारी जुडिशरी, अच्छा ही we've gotten away with it, वो छूट गया, he's out and about. जिसका मतलब कि उसको खुली छूट मिल गई अदालतों से कि आप बाहर जाओ और जो बाकी की बहनें आपकी रह गई हैं, अगर इफ़ दे डोंट टो द लाइन तो आपको पूरी छूट है, वहाँ कर लो, यू कैन गो स्कॉट फ्री। तो अब बात इस तरह से है कि ऐसा नहीं था कि बहुत आसान था इसको छोड़ देना। हमारा जो कानून आया था 2016 में, एक अमेंडमेंट आई थी कंदील के डेथ के बाद, और वो ये थी कि अब से अगर कोई अपनी बहन का या अपनी बेटी का या घर में औरत का कत्ल करेगा गैरत के नाम पे, तो स्टेट उस केस को टेक अप करेगी, और जस्ट बिकॉज वो ख़ानदान ने माफ़ कर दिया है तो इस पर छुट नहीं सकते आप, राइट। लेकिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 2022 में कहा कि लेकिन कंदील के भाई ने तो गैरत के नाम पे नहीं कत्ल किया था, पता नहीं किस वजह से कत्ल किया था, कोई और वजह होगी पर गैरत नहीं। अब आप YouTube के ऊपर जाकर देखें तो अभी भी वीडियो अवेलेबल है जिधर उसका वो भाई है वसीम, और वो करता है फखरिया तौर पर, मतलब बहुत फख्र के साथ कह रहा है कि उसने गैरत की ही वजह से कत्ल किया था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं जी तुम्हें नहीं पता पर हमें पता है कि तुमने गैरत के नाम पे नहीं कत्ल किया, तो तुम्हें हमने आज़ाद छोड़ा, तो इससे मुझे ये नज़र आता है कि इवन आवर लीगल सिस्टम is very eager to let men go free, because वो ऐसा थोड़ी है, उस वक्त उसको गुस्सा आ गया था यार, मर्द है, men will be men, तो अभी के लिए छोड़ दो, आइंदा नहीं करेगा। तो जो हमारे कानून का भी जो लेंस है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मेल पॉइंट ऑफ व्यू है। सो द मेन स्ट्रीम लॉ, मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स इज ऑल मेल स्ट्रीम। तो उस वजह से दे नो
कि कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही नहीं, अगर आप मेल रेज में आकर कुछ कर दो। उसी तरह से ये जो मी टू की एक लहर शुरू हुई थी हमारे मुल्क में, और 2018 में एक बहुत हाई प्रोफाइल एक इसको केस कहूँ क्या कहूँ, तो मीशा शफ़ी ने एक ट्वीट कर दिया। अब मीशा शफ़ी इज़ नो वेयर टू बी सीन। और जितनी मिस रिपोर्टिंग हुई थी और जितना FIA की तरफ से हरास किया गया था उन सबको जिन्होंने मीशा शफ़ी के साथ दिया था, तो उससे भी एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि इधर क्रिमिनल डेफेमेशन है भाई मुल्क में, 2-3 साल के लिए जेल में चले जाओगे अगर कुछ हुआ है तुम्हारे साथ और एविडेंस नहीं है उस चीज़ का, तो बेहतर है कि मुंह बंद रखो, और अदरवाइज पे द प्राइस। There are going to be consequences. Right, that's the title of your book, right? Yes. So, मुनीब देखें, अब फॉर इंस्टेंस, ठीक है, ऑनर किलिंग की आपने बात की है, अब ये एक मर्द के जहन में ये चीज़ कैसे ग्लोरीफाई हो रही है कि एक तो उस औरत से उसकी इज़्ज़त एसोसिएटेड है, और वो इज़्ज़त को थोड़ा बहुत उसकी नज़र में जो ऊपर नीचे हो रही है उसकी वजह से वो जस्टिफाई कर रहा है, लीगल सिस्टम भी उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहा है, बट ये उसका माइंडसेट कैसे बन रहा है कि जिसकी वजह से कि एक इंडिविजुअल है वो लाइफ में चाहे कोई जो भी करे, हमारा अपना आप ही है ना, मतलब ये होता है ना कि यार तू वो करती इज्जत है, बाहर नहीं निकलना, नहीं तो ये हो जाएगा ऐसे हो, तो ये क्यों है, ये ऐसा है क्यों एसोसिएटेड? ये कहते हैं कि जी हमारी इज्जत औरत में है, लेकिन औरत की इज्जत नहीं ये लोग करते ना कर सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यू जस्ट आस्क मी कि इसकी वजूहात क्या है, सोशल फैक्टर्स भी हैं, उसके साथ साथ जो हमारा पॉपुलर कल्चर भी है। मुझे याद है बचपन में ना हम फिल्में देखा करते थे, तो अगर हीरो की बहन को या हीरो की माशूका को अगर विलन कोई कुछ कह देता था या कोई सड़क छाप कुछ कह देता था, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि हीरो अब गुस्सा करेगा और वो उठाकर अब कुटेगा, क्योंकि उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो गैरत अभी लूज हुई थी उसको वो रिस्टोर करे। अगर वो उसको रिस्टोर नहीं करेगा तो ही इज़ नॉट मैन इनफ। और ये एक ऐसा एरिया है जिधर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी गैरत को जाकर मिलती है कि द मैन इज मेड टू फील कि अब तुमने कुछ करना है। अगर उसने तुम्हारे घर की औरत के बारे में कुछ कह दिया है, और अभी तो मैं घर की औरत कह रहा हूँ, हमारे यहाँ लैंग्वेज इस तरह की यूज होती है, अगर उसने तुम्हारी औरत को कुछ कह दिया है, सो उसमें एक वो टेरिटोरियलिटी भी आती है कि औरत की खुद में उसका कोई वजूद नहीं है, वो तुम्हारी है, वो किसी की है, वो कोई जागीर है, वो प्रॉपर्टी है। तो इस किस्म की डीह्यूमनाइजिंग लैंग्वेज जब आप यूज करते हो, ना कि सिर्फ वो गुंडे मवाली जो आपके घर में बैठी हुई एक खातून को कुछ कह रहे होते हैं, ना कि सिर्फ उनका आइडिया बहुत डिस्टॉर्ट होता है अबाउट देमसेल्व्स, बट इवन वो जो सो कॉल्ड प्रोटेक्टर है ना, जिसने प्रोटेक्ट करना है, और अगर वो ना प्रोटेक्ट कर पाए तो वो उल्टा फिर अपने घर में बैठी हुई माँ को या बहन को या बेटी को मार ही डालता है। अगर वो बाहर से नहीं प्रोटेक्ट कर सकता तो अब उसने कुछ तो करना है, वो बैठा तो नहीं रह सकता हाथ पे हाथ धरा रख के, तो फिर वहां वो ही रिजॉर्ट्स टू ऑनर किलिंग, कि इस लॉस्ट ऑनर को मैं रिस्टोर करूंगा, और उसको ये फील होता है कि उसके लिए जरूरी है कि उस औरत की जान ले लो जिसने वो ऑनर गवा दिया। दैट इज द वे दैट वी कैन रिस्टोर दैट लॉस्ट ऑनर। सो व्हाट यू बर्डन द वुमन विद, और बल्कि जिस चीज के साथ आपने आदमी को भी बर्डन किया, आदमी को आपने बर्डन किया कि उसने ना वो एंग्री सुल्तान रही वो वाला एक्शन करके दिखाना है। ये बड़ी थिन लाइन है इसके अंदर के जी। देखें, अभी हमने कर लिया, ये हमारा प्रोटेक्टर है, ठीक है, ये हमें बचाएगा, कोई बाहर से कोई रेड हो रही है या कोई वॉर हो रही है या व्हाट एवर, ठीक है, हमें अब ये जाहिर है वो बंदा इस माइंडसेट में जाने के लिए उसको कुछ बनना पड़ेगा। वो बनना पड़ेगा यही कि जी आई एम एक्चुअली द प्रोटेक्टर, मैं कोई बॉडी गार्ड हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर अगर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी की तरह ही देखेगा, उसको कोई कुछ कर जाएगा तो वो फिर वायलेंट होके वो प्रॉपर्टी भी डैमेज होगी और वो अदर पर्सन भी डैमेज। तो इस थिन लाइन को कैसे, क्योंकि ग्लोरीफाई भी होती है सम हाउ विमेन पर्सपेक्टिव से कि दे लाइक सम हाउ, आई डोंट नो, नॉट सेइंग जनरली कि सब लोगों को पसंद है, बट वो मेल एग्रेशन भी ग्लोरीफाई होता है, अल्फा सिग्मा मेल। अभी आप बॉलीवुड में देख लें, एनिमल नाम की फिल्म आई तो कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट हो गई थी। What was all of that about? It was all about male rage. It was all about there will be consequences because I have to prove that I'm man enough. तो ये चीज बचपन से लड़कों के अंदर डाल दी जाती है, और एक बड़े मजे की बात है। हेलो, आई एम अखिल, फाउंडर ऑफ रुखसत। रुखसत पाकिस्तान की पहली मैच मेकिंग एजेंसी है। हम किसी मैट्रिमोनियल ऐप की तरह काम नहीं कर रहे जहाँ पे आपका सारा डेटा पब्लिक होता है और नॉन सीरियस टाइप के लोग ही सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, और ना ही हम किसी ट्रेडिशनल मैरिज ब्यूरो की तरह काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको रिश्ता आंटी कल्चर से डील करना पड़ता है। रुखसत की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है।
रुखसत में हमारी टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझती है और सिर्फ उनसे मिलाती है जो आपके लिए जेन्युइनली कंपैटिबल हो। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला लाइफ पार्टनर की तलाश में है तो अभी www.rukhsat.com पर फॉर्म सबमिट करें। हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट करेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें जो आपकी पर्सनल और मैरिटल लाइफ दोनों में आपको हेल्प आउट करेगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर शो। सो इंटरनेट के ऊपर क्या होता है कि अगर किसी फिल्म स्टार या किसी फीमेल सेलिब्रिटी की कोई वीडियो आती है कि उसने हिजाब नहीं पहना हुआ या बुर्का नहीं पहना हुआ, ठीक है, अब उसने कुछ भी पहना होगा, उसने अगर जीन पहन ली है, वो अगर बाहर के मुल्क में उसने वेस्टर्न कपड़े पहने, नीचे ऐसे वैसे कमेंट्स आएंगे। अगर कोई फीमेल सेलिब्रिटी या कोई फीमेल पब्लिक फिगर अपनी वीडियो डालती है जिसमें वो डांस कर रही है, नीचे इस तरह के कमेंट्स आएंगे, अरे कब्र का सोच, शर्म कर, लानत हो तुझ पर। मैं अगर कहीं ये गलती से भी लिख देता हूँ ना, और ये गलती मुझसे बड़ी दफ़ा होती है, मैं तो ये लिखता हूँ शायद जानबूझ के लिखता हूँ कि यार डांस तो वैसे अच्छा है, ये तो मानना पड़ेगा, एंड तुम लोग जल रहे हो, तुम लोग ये कर नहीं सकते तो इसलिए तुम लोग कोस रहे हो। नीचे इस तरह कमेंट्स आते हैं, वुड यू अलाउ योर सिस्टर टू डांस, वुड यू अलाउ योर डॉटर टू डांस, अपने बहन की वीडियो भेजना। ऐसी किस्म के लच्चर कमेंट्स आते हैं, अपनी बेटी की वीडियो डाल ना तू। तो इसमें भी अगर ये वाले जो रेट्रिक है, इसमें नोटिस करना कि फीमेल की कोई एजेंसी नहीं है, वो भी मर्द ही करेगा कि अपनी बेटी की वीडियो डाल, और वो खुद अपनी मर्जी से नहीं डाल सकती, यानी तू लीक कर उसकी वीडियो। ये जो इनका आइडिया है ना कि औरत खुद से तो नहीं डिसाइड करती, वो कब नाचेगी कब नहीं समझ रहे हैं ना, बिल्कुल वो इज्जत और वो गैरत जो एसोसिएटेड है। और ये जब कहते हैं ना वुड यू अलाउ योर सिस्टर टू डू दिस, वुड यू अलाउ योर मदर टू डू दिस, दरअसल इनके कहने का मतलब ये होता है, इफ योर मदर और योर सिस्टर और डॉटर डज इट, क्या आप ऑनर किल नहीं करोगे फिर? क्या आप नहीं करोगे? तो ये आपके अंदर इस तरह की टॉक्सिक आइडियाज फीड भी किए जा रहे होते हैं कि तुम मर्द ही नहीं हो, फिर आपको दुनिया जहान की सारे ड्रोगेटरी वर्ड्स कहेंगे। एक वर्ड होता है छ से शुरू होता है जो आप उस आदमी को कहते हो हु इज नॉट डीम्ड मैन इनफ। तो तुम्हारी मर्दानगी कहाँ गई अगर तुम ऑनर किल नहीं करोगे इस तरह की सिचुएशन में, कि अगर तुम्हारी सो कॉल्ड औरत ने जुर्रत कर ली अपने टर्म्स पे अपनी कोई वीडियो या अपनी कोई पिक्चर अपलोड करने में, और उस वजह से पाकिस्तान के अंदर हर साल हजारों खवातीन हैं जो कीमत अदा करती हैं इस डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ मेल सेल्फ की, because they get honor killed, and Pakistan has amongst the highest number of honor killings every single year. तो यहाँ हमारा ऐसा माइंडसेट है। अच्छा, इसको थोड़ा अगर हम डीकोड करें, फॉर एग्जांपल नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर तो नहीं हो सकता ना ये मुनीब, ज़ाहिर है इट्स डिजाइंड, हाँ इट्स डिजाइन इन अ वे में भी कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारी, बट इन चीज़ों को हमने डीकोड करके हम इसे नेविगेट भी तो करना चाहते हैं ना। अब एक बंदा बचपन पैदा हुआ, उसने देखा इमोशन, लव, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, वो बंदा कभी भी इतना वॉलेंट जैसे कि ह्यूमन लेवल पे सोचेगा। वो कहाँ पे हाईजैक होते हैं हम कि हम इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं जस्ट टू प्रूव टू द सोसाइटी कि नहीं असी कुड़ी नूं मार दिता, वेख लो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ जान नहीं देते, मार दिता ਸੀ, इज्जत बचाई है या फिर जो लॉस्ट इज्जत है वो हमने रीगेन की है। और इसी से बल्कि एक बात रिलेटेड है गालियां, और ये अंग्रेजी जुबान में भी जरा गालियां चेक करना सारी औरत के इर्द गिर्द होती हैं, मदर, सिस्टर, माँ, बहन, ठीक। एक दिन मैंने वैसे औरतें भी यही देती हैं, बहुत इंटरनलाइज भी हो गया ना। अब आपको फनी लगता है जब मेरे जैसा इंसान मेरे जैसी बातें करता है। अच्छा, मेरी जैसी बातें क्या है? इस तरह की सिचुएशन में मैं आम तौर पे फिर कह देता हूँ भाई डैश डैश, बाप डैश डैश, ठीक है। जब मैं किसी फीमेल सेलिब्रिटी के बारे में उसके कोई वो अगर कोई टैलेंट है, उन्होंने कोई वीडियो अपनी डाली जिसमें वो गा रही हैं, जिसके अंदर वो डांस कर रही हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं अच्छी परफॉर्मेंस है, इट्स वेरी गुड डांस परफॉर्मेंस, वेरी डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ डांस। तो जब ये नीचे कहते हैं कि जी अच्छा तो अपनी बेटी की भेजना वीडियो, तो मैं आगे से कहता हूँ मेरे बेटे की वीडियो नहीं मांग रहे, या मेरे भाई की क्यों नहीं मांग रहे, हमेशा बहन की क्यों मांगते हो यार, मेरा भाई माइंड कर जाएगा। वो पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट ये होता है कि सबवर्ट करो इसको, जस्ट बिकॉज आई वांट टू हाईलाइट हाउ स्टूपिड इट इज। क्योंकि इन लोगों को स्टूपिड लगता है जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ ना, अरे भाई फ्ला, बाप फ्ला, इनको बहुत स्टूपिड लगता है वो रोल रिवर्सल, और फिर ये मुझे कहते हैं 2 wrongs don't make a right। बट द थिंग इज कि यू ओनली ट्राइंग टू गैसलाइट मी, क्योंकि 2 wrongs तो है नहीं, इधर यहाँ सिर्फ एक ही रॉन्ग है, और वो रॉन्ग हमेशा औरत पे जाकर उतरता है।
सवाए मेरे और कोई बाप और भाई की गाली नहीं देता। फिर कहते नहीं गाली ही क्यों दो, गाली तो देनी नहीं चाहिए, दैट्स माय पॉइंट। बट क्योंकि वो दिन कभी भी नहीं आएगा कि गाली नहीं दी जा रही होगी, तो मुझे पता है यकीनन इस फॉल्स इक्विवेलेंस के थ्रू One should choose a neutral expression. या ठीक है, आप दरअसल जस्टिफाई कर रहे हो जो औरतों के इर्द गिर्द गालियां रिवॉल्व करती हैं। और अगर आपको रिडिकुलस लगता है कि मैं बाप और भाई की गाली देने की ऑफर कर रहा हूं सबको, तो फिर उसका मतलब कि बहन और माँ की गाली देना भी रिडिकुलस था टू बिगिन विद, बट यू विल नेवर एवर एवर ड्रॉप दैट। अच्छा, अब थोड़ा फीमेल पर्सपेक्टिव से अगेन द सेम क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि ग्लोरीफाई तो किया जाता है कि जैसे आपने एनिमल फिल्म का नाम लिया, राइट, उस इमेज को वो जो एक थोड़ा सा मतलब बड़ा वायलेंट किस्म का एक मर्द है जो बाकी मर्दों के ऊपर बड़ा डोमिनेटिंग है, उस मर्द को वो कुछ बनने के लिए बहुत ज़्यादा हद तक एक्चुअल में नॉर्मल बिहेवियर से निकलना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल। तो ये क्यों ग्लोरीफाई होता है, और इसको भी तो सोसाइटी में ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना फ्रॉम बोथ द जेंडर्स के व्हाई आर यू एक्चुअली मेकिंग दिस काइंड ऑफ इमेज ऑफ अ पर्सन इन अ पॉजिटिव सेंस? आई थिंक कि नैरेटिव शेप करने का मौका पहले हिस्टोरिकली मर्दों को मिल गया। अब मैं वर्ड हिस्टोरिकली यूज़ कर रहा हूँ कि अगेन नॉट जस्ट इन पाकिस्तान और नॉट जस्ट इन देसी कल्चर बट इवन जो अंग्रेज़ कल्चर है, आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ देखें तो किसको माना जाता था कि जी लॉज बना सकते हैं, सिर्फ वही पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, सिर्फ वही यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं मर्दों को। सो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ तो ख़वातीन को इजाज़त भी नहीं होती थी। उस वक्त जो विक्टोरियन टाइम्स में टॉक होती थी ना, तो एक पॉइंट आता था where the gentlemen used to sit down and they used to have, you know, gentlemanly talk, and it was not proper for women to sit there. So एक वो वाली जो मेंटेलिटी होती थी, ख़वातीन को फिर तख्लिया होना पड़ता था, कमरे से निकलना पड़ता था, और फिर मर्द लोग मर्दाना बातें करते थे। अच्छा, अगर वो मर्दाना बातें कर रहे हैं तो नैरेटिव्स कौन शेप अप कर रहे हैं? मर्द लोग। अगर लॉज भी मर्द ही बना रहे हैं, क्योंकि औरतें तो एलिजिबल नहीं होती थी पार्लियामेंट में जाने के लिए, और ना वो एलिजिबल थी कि वो कानूनदान बन सकें या वो लॉयर बन सकें, तो फिर इसका मतलब कि जो स्टैंडर्ड्स थे ऑफ व्हाट लीगल राइट्स आर, व्हाट लीगल रॉन्ग्स आर, स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट योर पॉलिटिकल रॉन्ग्स एंड पॉलिटिकल राइट्स आर, और फिर उसी साथ जो सोशल राइट्स और रॉन्ग्स थे, वो सारे मर्द हजरात बना रहे थे। तो उसमें उन्होंने अपनी एक इमेज क्रिएट की मर्दों ने, और वो इमेज ये थी कि वी आर टफ, वी डोंट क्राई, वी डोंट हैव इमोशंस, इमोशंस आर साइंस ऑफ वीकनेस until unless that emotion is anger. Yeah. Then that's a sign of, you know, valor and courage and strength and bravery. और इस वजह से जंग को भी ग्लोरीफाई किया, बल्कि यू नो कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को द ग्रेट वॉर कहा जाता है, हालांकि उसके अंदर कितनी मासूम जाने गई, उसमें कितनी डेविस्टेशन हुई। तो मर्दों को एक अपनी इमेज अच्छी लग रही थी, बट एक इनकंसिस्टेंसी भी थी कि असल में कोई इंसान ऐसा नहीं है, कोई मर्द भी ऐसा नहीं है जो कभी ना रोया हो, कोई मर्द ऐसा नहीं है जिसको कभी दर्द ना हुई हो। सो उसका सारा जो मलबा था ना, वो आकर प्राइवेट स्फीयर में औरत के ऊपर डाल दिया कि ये जो मेरी लाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन है, दैट आई वांट टू बी सीन एज दिस इनह्यूमन पर्सन, दिस डिवॉइड ऑफ इमोशन, एंग्री पर्सन, बट बिकॉज देयर इज अ साइड टू मी विच इज वनरेबल। तो अब उस वाली वनरेबल साइड का जो मेरा कॉम्प्लेक्स है ना, उसका सारा बर्डन मैंने तुम्हारे ऊपर डाल देना है। और एंड इफ यू डोंट लिव अप टू इट, वो जो प्राइवेट डोमेन में, यू नो, ऑल द मेस दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग, इफ यू कैन नॉट बेयर द ब्रंट ऑफ इट, तो फिर यू आर द फेलियर। एंड उस वजह से फिर क्या हुआ कि मर्दों ने ही जो लॉज बनाए, उसमें था कि पब्लिक स्फेयर में जो होगा उसको लॉ रेगुलेट करेगा, प्राइवेट स्फेयर में जो होगा उसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा। सो उसकी वजह से हमारे यहाँ डिस्टॉर्टेड आइडियाज़ भी हैं कि जी डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर प्राइवेट मैटर, ऐसे वहाँ फैमिली सिस्टम टूट जाएगा। तो उसने घर में मर्द ने एक अपनी सुप्रीमेसी भी रख ली, डोमिनेंस भी रख ली कि यू नो व्हाट हैपेंस इन द प्रिवेसी ऑफ द होम, इट्स नॉट सीरियस इनफ। अगर आपको पब्लिक में मारा जा रहा है, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा मर्द ही फ्रीक्वेंट करता है, इट्स अ सीरियस थिंग। अगर प्राइवेट में मारा जा रहा है जिधर औरतें मोस्टली वनरेबल होती हैं, इट्स नॉट अ सीरियस थिंग। एंड इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस को भी ट्रिविलाइज किया गया। सो इन फैक्ट, यू नो, मेन फेड दीज नैरेटिव्स टू देमसेल्व्स एंड दे मेड इट यूनिवर्सल ट्रूथ्स फॉर एवरीवन, बट दीज आर नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ्स, दीज आर ओनली इंटरसब्जेक्टिव रियलिटीज। इंटरेस्टिंग। अच्छा मुनीब, अब थोड़ा सा इनके लिए एक सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है हम सब लोग उसी जेंडर में आते हैं, राइट? अगर इनको देखा जाए, जिसका भी कसूर है, सोसाइटी का है या व्हाटएवर, आप कभी कभी कुछ दोस्तों से बैठ के बात करते हो ना, तो दे डोंट वांट टू बिकम व्हाट दे एक्चुअली शो टू पीपल, राइट? तो वो थोड़ा ज़रा दिल की बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि यार ये क्या मतलब, ये सब क्या है,
हम भी इजी पीजी इमोशन है हमारे भी, हमें क्या हर वक्त पैसों के पीछे लगाया हुआ है, हमें क्या हर वक्त ये एजुकेशन के पीछे लगाया हुआ है, हमें क्या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ब्याह करा दे, ए दे, इनू पैसे इन्हें दे दे, ये कर वो कर, और उसके साथ साथ एक्सप्रेशन का मार्जिन भी कहीं से नहीं मिलता। उस सिंपैथी को, उस एम्पैथी को, इसको ज़रा थोड़ा सा आप बताएं कि मतलब वो कहाँ जाएं, प्रेशर उन पे भी तो बहुत किस्म वेरी गुड क्वेश्चन। अभी ना इस साल औरत मार्च मेरे ख्याल से 12 फरवरी को रखा जा रहा है, हालांकि आमतौर पे इंटरनेशनल वुमेंस डे पे रखा जाता है, पर मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। तो इसलिए ये जो कहने लगा हूँ वो बहुत रेलिवेंट है कि बड़े प्ले कार्ड्स उठाए गए औरत मार्च पे। उनमें से एक था कि अपनी रोटी खुद गर्म कर लो, फिर एक में तो कह दिया अपना बिस्तर खुद गर्म कर लो। हो बेहयाई हो गई। अच्छा, मैं सड़कों के ऊपर गंदी गंदी गालियाँ सुन रहा होता हूँ, वहां कभी कोई आईब्रो नहीं रेस करता, और अब मुझे कहेंगे कि ओ नो, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। नो, माय क्वेश्चन इज तुम लोगों को वो एक रॉन्ग क्यों नहीं चुभ रहा होता? सो जब ये एक प्लेकार्ड था ना कि जी अपनी रोटी खुद गर्म कर लो, तो आगे से इन लोगों का जवाब था अपना क्रेडिट कार्ड खुद इस्तेमाल कर लो, अपना क्रेडिट कार्ड खुद बनवा लो। ठीक है, फाइन। पर ये किसने कहा था कि क्रेडिट कार्ड औरत नहीं बनवाएगी और मर्द बनवाएगा, और औरत क्रेडिट कहा कार्ड किसने खर्च था करेगी ये तो काम? औरत का वो पैसिव रोल होगा और मर्द का एक्टिव रोल हो? ये किसने कहा था? Okay, ये उस खातून ने तो नहीं कहा था जिसने प्लेकार्ड उठाया हुआ औरत मार्च पे। हु डिसाइडेड दीज जेंडर रोल्स? मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हिस्टोरिकली नैरेटिव्स कौन शेप अप करा था? आपने वो चैलेंज भी नहीं किया, आपने वो इनहेरिट किया, अनक्वेश्चनिंगली इनहेरिट किया, और जब किसी ने उसको कोई क्वेश्चन किया तो तब यू वर द वन हु डिफेंडेड। तो मतलब कि टायरेंट भी आप ही हो अपने ऊपर, और फिर विक्टिम भी आप ही बन रहे होते हो। आपने खुद अपने ऊपर इज्म किया है। अब मेरी इस पे बहुत से लोग ऐसे हैं ना जिनको शायद रीथिंक करने का मौका भी नहीं मिला, ना इतनी एजुकेशन आई, ना इतना फंडामेंटली वो आउटग्रो किए मेंटली कि इन चीज़ों को बैठ के समझे। उन्होंने देखा अपने बाप को, उसके बाद उन्होंने देखा अपने दादा को, ठीक है, और देखते हुए चले, वो परंपरा नहीं होती, वो निभाते चले आ रहे, एंड इमोशनली दे माइट थिंक डिफरेंटली, ठीक है, बट मेंटली दे हैव बीन हाईजैक्ड एंड दे आर जस्ट वो पपेट्स बने हुए हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि देखें एवरीबडी कुड बी रॉन्ग, इट मीन्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद देम टू, समबडी इज यू कुड से प्लेइंग। तो इसीलिए तो दे कीप कंप्लेनिंग। एक बंदे ने वो कराची में एक बहुत वो पब्लिसिटी मिली थी इस बात को कि जी शॉपिंग मॉल के छत से छलांग लगा दी। कितनी दफ़ा खबरें पढ़ता हूँ कि एक बाप ने क्या किया कि खुद को और अपने बच्चों को और अपनी बीवी को इकट्ठे ही मार दिया उसने, क्योंकि वो उनको अफोर्ड नहीं कर सक रहा था खिलाना। तो इसके अंदर मैं फिर कह रहा हूँ किसने बताया था आदमी को कि यू नो किसने कहा था सारा बैगेज आप खुद पे ले लो? एग्जैक्टली कि 6 लोगों के पेट तुमने भरने अकेले ने, और वो भी आजकल के महंगाई के जमाने में। आप लोग खुद ही सोच लो बच्चों की कितनी ज्यादा फीस है। कोई एक फर्द, कोई एक आदमी, कोई एक इंसान, कोई एक औरत इतना खर्चा उठा सकता है अपने कंधे पर, और स्पेशली पाकिस्तानी इकॉनमी का जो हाल हुआ है, जो दिवालिया निकला हुआ है। सो ये पेट्रियार्की थी, ये पेदरशाही निज़ाम था। मैं खुद जानता हूँ, मेरे सामने एक आदमी वो कहे कि मुझे पे रेस चाहिए, और मैं एम्प्लॉयर से पे रेस की बात कर रहा हूँ, और मेरी शादी भी हुई है, मेरी वाइफ भी बड़ी अच्छी हैं, और मैंने कहा वो काम करती हैं? नहीं, मैं पसंद नहीं करता कि वो काम करें। एंड यू नो द आयरनी वाज नॉट लॉस्ट ऑन मी कि दिस मैन हियर इज कंप्लेनिंग कि ही वांट्स अ पे रेस क्योंकि खर्चा नहीं पूरा पड़ रहा, बट एट द सेम टाइम इसने खुद आर्टिफिशियली रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि जो इसके हाउस होल्ड की टोटल इनकम हो सकती है, इसने आर्टिफिशियली खुद रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि यू नो ये वाला जो एक इकोनॉमिक टैलेंट इधर मेरे घर में बैठा हुआ है मेरी बीवी की सूरत में, जो कि क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, मैं उसको जॉब मार्केट में नहीं जाने दूंगा क्योंकि वो भी मेरी मर्दानगी के ऊपर सवाल उठेगा। सो ये चीज़ यू आर एब्सोल्युटली राइट, इन्होंने जेनरेशनली इनहेरिट की हुई है। तो इसी से मुझे याद आता है अभी रिसेंटली ना एक वो जस्टिस कियानी है सुप्रीम कोर्ट के। अब सोचेंगे सारे कि मैं तो जजेस के पीछे ही पड़ गया हूँ, लेकिन खैर जस्टिस कियानी ने भी ये हाल ही में एक बात कही है कि पाकिस्तानी मदर्स हैव फेल्ड टू रेज गुड एंड वेल बिहेव्ड सन्स। Yes, I've read the statement. कितने Yes. सारे लोग ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन किसी ने बाल की खानी उतारी। ये बंदा कह क्या रहा है, इसने सारे का सारा फिर वही मलबा, सारा बर्डन इसने किसके ऊपर डाल दिया? माओ के ऊपर। मेरे ख्याल से हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए ऑफ रेजिंग गुड सन्स तो वो बाप है। इसी क्योंकि आई मीन वो माँ अगर वो वैसे ही डिसएम्पावर्ड है, क्योंकि हमारे मुल्क में आपने पहले उसके पर काट दिए, ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट Exactly. है, ना यानी आपके घर में बेटी पैदा होती है, जब आपसे में अमरदाप नहीं है, लेकिन आमतौर पे हमारे घरों में जब बेटियां पैदा होती हैं तो सिखाया ये जाता है कि जी वो बेटे की पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटी उसने तो आगे शादी करनी है, वो तो पराया धन है।
आपने पहले ही लड़की के पार काट दिए, क्योंकि अगर वो पढ़ेगी नहीं तो वो कैसे उस पॉइंट तक पहुंच सकेगी कि वो खुद से इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो पाए। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये सूट भी करता है। मैंने यही भी बात कही है कि यार ये लगा हुआ है काम पे, इसको लगे रहने दो, तो हम आराम से बैठे रहते। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, लाइक अगर मुझे भी कोई ये ऑप्शन दे कि यू नो आराम से बैठ जाओ, कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं करना होगा, बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल, और मैं सारा बोझ उठा लेता हूँ कमाई का, तो a part of me would be very happy. Who wouldn't be? So इसको why only blame it on women? You know, बड़े लोग gold digger वाले words भी use करते हैं, which I think are very sexist. But पाकिस्तान में क्या होता है ना कि इधर a lot of the times a lot of women are given that role by the families कि तुमने रोल ही ये वाला प्ले करना है कंज्यूमर का, you will consume and the husband will produce, he will produce the money. तो इसमें आपने पहले ही जब अपने घर में पैदा हुई हुई बेटी को ये चीज़ सिखा दी है कि you know this is the best you can achieve, being the consumer, you know, never being the provider, never being the creator, never being the person जो कि खुद अपने कदमों पे खड़ा हो रहा है, जो you know brave thinker है। So आपने बहुत सारी ख़वातीन को खुद ही आदी बना दिया है, आपने अपनी बेटियों को आदी बना दिया इस चीज़ का कि वो कभी ना खुद के पाँव पे खड़े होना चाहें, एंड यू टोल्ड देम दैट यू नो एक राजकुमार घोड़े पे चढ़ के आएगा एंड वो तुम्हें रेस्क्यू करेगा। मेरे घर में बेटी पैदा हो तो मेरी पहली ट्रेनिंग का हिस्सा ये होगा कि यू नो ये जो बेटा है ना, इसकी जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतनी ही तुम्हारी भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लिसन, there is no prince that is going to you know come riding on a horse to rescue you, you will have to rescue yourself. ये हमारे ऊपर इस चीज़ का आई थिंक बर्डन आता है, बजाय कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है ना, ख़वातीन को ब्लेम करते रहते हैं कि नहीं बस करो, ख़वातीन ही बेगमें बन के रहना चाह रही होती हैं, वो नहीं काम करना चाह रही होती। इस चीज़ का आदी किसने बनाया? अगेन तुम्हारे ही पिदरशाही निज़ाम, हाईलाइट करें तो उसमें ये भी होता है, देखो ये मिसोजिनी ने। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब आप ये देखिए आजकल बड़े ये व्लॉगर वगैरह आ गए हैं। खैर मतलब हु एम आई टू से एनीथिंग, बिकॉज ये भी पॉडकास्ट ही है, लेकिन मेरी कोशिश है कि वी शुड स्पीक रिस्पॉन्सिबली एंड ब्रेक टैबूज एंड स्टीरियोटाइप्स। लेकिन बड़े ऐसे भी व्लॉगर्स आए हुए हैं, आई थिंक कैंसर राजा और एक जाहिल अजीम, आई थिंक ऐसे कुछ नाम मुझे बताए गए हैं। तो वो उनमें से एक साहब तो कहते हैं कि जी 95% ख़वातीन हमारे मुल्क में जाहिल हैं, और उसको वो आदमी हीरो बन गया ओवरनाइट, उसको जो सक्सेस मिली। और आप यानी देखिए कि मेजॉरिटी हमारे मुल्क के अंदर एग्री कर रही थी विद व्हाट ही सेड। अच्छा, मैं बोथ द जेंडर्स, ठीक है, बोथ द जेंडर्स, ख़वातीन भी एग्री कर रही थी, मैंने वो भी कमेंट सेक्शन पढ़ा है कि उस स्टेटमेंट मतलब बहुत ख़वातीन ऑफेंड भी हुई थी, बहुत ख़वातीन एग्री भी कर रही थी। उसी तरह मतलब डॉक्टर नबीहा वुड एग्री, स्मॉल फ्रैक्शन भी अगर उसमें एग्री कर रही है तो दैट इज अलार्मिंग कि जी आप अपने ही जेंडर को एब्सोल्युटली नहीं। इवन आप ये देखें कि जो एक और साहब है जिनका मुझे नाम बताया जा रहा है कि नीदरलैंड से लौटे कैंसर राजा, सो इन्होंने ये जगह जगह पे जाकर कहा है कि और वो भी आयरॉनिकली फीमेल स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी में डिग्री प्रोग्राम्स परस्यू कर रही हैं कि किचन में तो आप लोग क्वींस हो, यू पीपल आर क्वींस, आप लोगों को बाहर जाकर काम करने की जरूरत है। अपने ब्रिटिश एक्सेंट में फिर वो कहते हैं no, the moment you go and you know you work out, तो आप उस वक्त गुलाम बन जाती हो, ये कॉर्पोरेट स्लेव बन जाती हो। ये कॉर्पोरेट स्लेवरी को क्यों ग्लोरीफाई करते हैं? आप तो घर में क्वीन हो, अच्छा चलो ठीक है। अगर आप ये मानते हो कि वो घर के अंदर जो कर रही हैं वो काम है, उसकी कोई वर्थ है किचन के अंदर जो, तो आप इस तरह के डिमीनिंग वर्ड्स ना यूज करो कि हस्बैंड पॉकेट मनी दे रहा है उसको। हस्बैंड फिर किस मुंह से एहसान जताता है कि मैं तुम्हें पैसे तो देता हूँ, तो सीधे तो वो तुम कोई एहसान नहीं कर रहे, वो भी फिर आगे से सर्विस ही दे रही है। ट्रीट इट लाइक दैट। ये गैस लाइट करने का तरीका होता है कि हमने तुम्हें इतना महान बना दिया, हमने तुम्हें पेडेस्टल पे बिठा दिया, हमने तुम्हें पता नहीं क्या से क्या बना दिया है, तो अब ना तुम उस ऊंचे म्यार पे उतरने के लिए टू प्रूव दैट यू रियली आर वर्दी ऑफ ऑल द रिस्पेक्ट, सो कॉल्ड रिस्पेक्ट दैट आई गिव यू, तो अब तुम ना अनपेड डोमेस्टिक लेबर करो और करो और करो जस्ट टू प्रूव द पॉइंट कि तुम क्वीन हो। सो आपने ये क्वीन का लेबल लगाकर दरअसल अनपेड डोमेस्टिक लेबर हायर कर लिया हुआ है, और आप जब खुद घर से बाहर जाकर काम कर रहे होते हो किसी के ऑफिस में, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके लेबर और आपकी सर्विसेज की पेमेंट मिलेगी। तो आई एम सॉरी बट इस किस्म की जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी तो फिर अब्यूज होगा, और अब्यूज हो रहा है। एंड दैट एक्सप्लेन्स हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा ऑनर किलिंग्स क्यों होते रहते हैं, बिकॉज इकोनॉमिकली डिसएम्पावर्ड को फिर फिजिकली भी डिसएम्पावर करना बहुत आसान होता है। आपने तो पहले उसके पर काट दिए। ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। और फिर यू नो यही साहब जॉन से हैं, ये जो नीदरलैंड से आए हैं, इन्होंने एक पूरी मुहिम
मुहिम चलाई सोशल मीडिया के ऊपर कि एक आदमी, एक बाबा बैठा हुआ है और वो एक मसाज पार्लर में ना कोई 5-6 खवातीन से अपने पाँव और बाजू दबवा रहे हैं, और ऊपर लिखा हुआ कि ये फेमिनिस्ट्स और लिबरल्स का एजेंडा है कि इस तरह की गुलामी करें हमारे मुल्क की खवातीन। अच्छा, तो ये काम रह गया खवातीन के लिए आप लोगों के मुताबिक। दिस इज सो डैम डिमीनिंग। व्हाट दे ट्राइंग टू से इज कि या तो घर के अंदर तुम रसोई में वो किचन में रहो और सालन पकाओ, या अगर घर से बाहर जाओगे तो यही नौकरी पड़ी हुई है पाँव दबाने दूसरों के। अच्छा, आप तो मेड अ वेरी रीजनेबल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ कि देखें, अब फॉर इंस्टेंस फैमिली प्लानिंग है, मैरिज इंस्टीट्यूशन में आए हैं, बच्चे भी करेंगे और बायोलॉजिकली औरत ने ही बच्चा करना है। ऑफ कोर्स वो उस टाइम पे उस तरह से एक्टिवली नहीं जॉब पे जा सकती, एंड मे बी शी हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज फॉर सम टाइम मैटरनिटी में, या मे बी फॉर अ ईयर, और मे बी अपब्रिंगिंग अगर प्रॉपर रिक्वायर्ड है तो मे बी फॉर 2 years। बट बाय दैट टाइम, उस टाइम पे जितना भी रिक्वायर्ड है उस पर वो औरत कोई एहसान नहीं है मर्द का कि वो उसको खिला रहा है। ऑफ कोर्स दोनों बोथ हैव डिसाइडेड कि जी अच्छा वो आ रही है तो अभी तुम बाहर का रोल प्ले कर रहे हो तो ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, हाँ ऑफ कोर्स। तो उसको थोड़ा सा वो देखो, यहाँ पे अब थोड़ा सा औरतों को वो पुश भी चाहिए कि अच्छा जी नाउ बैक टू वर्क। बिल्कुल, लेकिन पता है क्या है ना कि मैं बहुत आई चूज माई वर्ड्स वेरी केयरफुली कि दे शुड नॉट ऑफेंड दोज जो कि अभी अभी उन्होंने पब्लिक स्पेसेस क्लेम किए। हाँ यस राइट, ये ठीक है। इट्स नॉट फॉर अ मुनीब कादिर, अ प्रिविलेज्ड पाकिस्तानी पंजाबी मेल टू से विमेन नाउ यू शुड फाइट फॉर योर राइट्स। विमेन उनको पता है अपने राइट्स के लिए खड़े होना। और मुझे बहुत खवातीन से बहुत क्रिटिसिज्म मिलती है बाय द वे, जो कि फेमिनिस्ट हैं, मुझे बहुत वहाँ से क्रिटिसिज्म भी मिलता है। और वो ये मिलता है कि तुम जैसे लोग अगर मेल फेमिनिस्ट्स बने फिरते हो तो तुम लोगों ने इस तरह से हमारी आवाज़ छीन ली। तो मैं इसीलिए बार बार बहुत केयरफुल रहता हूँ इस बारे में कि शायद ओके मैं अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं कहूँगा अगर उससे मैं आपकी जगह यूजर्व कर रहा हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू यूजर्व योर प्लेस। तो मैं अपने आप को ना फेमिनिस्ट कह रहा हूँ, मैं ना अपने आप को रेस्क्यूअर कह रहा हूँ, ना मैं सेवियर कह रहा हूँ। मैं अपने आप को एंटी फेमिनिस्ट मानता हूँ जरूर, कि जो एंटी फेमिनिस्ट है मैं उसके एंटी हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्यों उसके खिलाफ हूँ? इसी क्योंकि मैंने देखा है कि एंटी फेमिनिस्ट लोगों ने और एंटी फेमिनिस्ट माइंडसेट ने जितना ना कि सिर्फ खवातीन को तो खैर अपनी जान के साथ और खून के साथ कीमत चुकानी पड़ी है ना, पर जितना मर्दों को भी डैमेज किया है। मैं अभी ये बात कर रहा था ना कि एन इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ कि आई हैव टू प्रोटेक्ट। मुझे याद है कि मेरे साथ ना एक आदमी बैठा हुआ, सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, और वो मुझे ये कहता कि अब खवातीन ऐसे कपड़े पहनती हैं तो फिर उसके बाद हरासमेंट होती है। मैंने कहा नहीं, वो हरासमेंट कपड़े की वजह से नहीं होती, वो एक परवर्ट की वजह से होती है, रेपिस्ट की वजह से होती है। नहीं तो फिर मैं क्यों बचाऊं? मैंने कहा तुम्हें किसने कह दिया कि तुमने बचाना है? नो तो फिर मुझसे एक्सपेक्ट भी ना करे ना वो खातून के मैं उसको बचाऊंगा। मैंने कहा ये तुम्हें किसने कहा है? वो खातून तो नहीं तुम्हें कह रही कि तुम बचाओ, वो तुम्हें तुम्हारे मेल कॉलीग्स ने सिखाया है और इस पिदरशाही निजाम ने सिखाया कि यू आर द प्रोटेक्टर। तो तुम्हें एक इतना इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ मिल गया है कि तुम्हें रियलाइज हो रहा है डीप डाउन कि वो तो तुम भी नहीं खरे उतर सकते हो स्टैंडर्ड के ऊपर जो बाकी मर्दों ने और तुमने खुद के लिए सेट कर दिया। अच्छा मुनीब, अब ये थोड़ा सा मुझे भी इसमें कंफ्यूजन है, एंड आई वुड लाइक क्लैरिटी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि अब बाहर निकले ना, लिबर्टी वाली साइड पे जाएं ज़रा, तो बैनर्स देखिएगा ज़रा, ठीक है? अब एक मैंगो पकड़ा हुआ हाथ में, एंड इट्स लाइक वेरी क्लोज टू, एंड समहाउ इट फील्स लाइक इट हैज़ बीन सेक्शुअलाइज्ड, ठीक है? एंड देन यू गो इन अ रियल स्टेट वाला कोई बड़ा सा एड लगा हुआ, तो लिखा बुकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 4 लाख और लड़की की फोटो लगी हुई है, एंड दे ऑल आर बिग नेम्स, ठीक है? दे नो women empowerment very well, they are doing good for themselves, ठीक है? What do you expect the viewer? क्या उससे चाहते क्या? First of all, मैं पूछना चाहता हूँ ये क्या है? What do I expect these stars जो खलीलुर रहमान कमर के लिखे हुए स्क्रिप्ट के अंदर एक्ट करती हैं, उनके पास दुनिया जहान का सारा पैसा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, और फिर ऊपर से वो विमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रही होती हैं। आई थिंक दे डूइंग अ ग्रेट डिसर्विस बिकॉज दे आर रीइंस्टेटिंग मेल स्टीरियोटाइप्स। अब आपने रियल एस्टेट वाला एड का बहुत बड़ी इसके अंदर एक फीमेल एक्ट्रेस है, वो एड की थीम ये है कि वो लैंड की डील करने एक क्लाइंट आता है और वो सीधा कह देता है बिजनेस मीटिंग के दौरान मैंने आपसे शादी करनी है, और वो शर्मा के आगे से हंसती हैं। आई एम सॉरी बट अगर ये रियल लाइफ में हो रहा हो, दिस शुड बी कॉल्ड वर्क प्लेस हरासमेंट, बिकॉज आप उनकी बात के ऊपर नहीं फोकस कर रहे, उनके बिजनेस एक्यूमेंट पे फोकस नहीं कर रहे, आप ये फोकस कर रहे हो वो स्माइल कितना प्यारा करती हैं, एंड देन यू
मेकिंग अ शो ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी सिटिंग ऑन द बिजनेस मीटिंग टेबल. इसको ग्लैमराइज किया जा रहा है. उसी तरह से ये अभी मैंने देखा एक बहुत बड़ी, मैं बल्कि इधर आ ही रहा था स्टूडियो में तो हर जगह पे इसके एडवर्टीजमेंट्स लगे हुए कि फोकस उनके होंठों के ऊपर हो रहा है और वो कतरे गिर रहे हैं वो आम के जूस के उनके ऊपर. तो ये स्लाइस का मैंगो एड है और ये बहुत बड़ी हीरोइन है और ये लंदन में भी मीट एंड ग्रीट कर रही हैं. इकोनॉमिकली इंपावर्ड पर्सन. दिलजीत दोसांझ के भी कॉन्सर्ट पे जाती हैं, स्टेज पे बुलाई जाती हैं. सो ये वाले, लेकिन अगेन मैं कहूँगा ज़्यादा ब्लेम किसके ऊपर आता है इन चीज़ों का. और अगेन मैं उनके बारे में कहूँगा जो लोग ये ओन करते हैं, ये एड एजेंसीज, जो लोग ये प्रोडक्शन कंपनीज ओन करते हैं, जो लोग ये स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, जो लोग ये बिकता है तो वो ओन करते हैं. एंड अगेन अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, ज़्यादातर कंपनी ओनरशिप अभी भी किसके पास है? मर्दों के पास. सो मेन हैव created this image. एक तो मैंने कहा ना, they've created an image of themselves as these very strong macho people who are going to, वो तो इस तरह से कुटेंगे जैसे कि अमेरिका में कोई बर्गर किंग से बर्गर उठा के खाता है ना, उनके लिए वो आम सी बात है. तो खवातीन को भी इस तरह से व्यू करते हैं कि जो खातून हमारे घर से बाहर है वो उधर बैठी हुई है मेल गेज को केटर करने के लिए, और जो खातून हमारे घर में बैठी हुई है वो बैठी हुई है ताकि कोई और हमारा राइवल मर्द उसको मेल गेज से ना देखे और सिर्फ हम देखें. सो जो ये आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी पेट्रियार्की ने सेट किया है ना, इट्स सेंटर्ड अराउंड इटसेल्फ एंड इट्स सेंटर्ड अराउंड इटसेल्फ इन सच एन आर्टिफिशियल वे कि मैं ये बात भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इस स्टैंडर्ड से कभी कभार मर्द भी तंग आ जाता है कि यार लेकिन औरत को सब्जुगेटेड रखने के लिए मुझे हर वक्त बहुत ज़्यादा कमाऊँ और करूँ और डूअर होना पड़ता है और यार मैं भी थक जाता हूँ कभी कभार. और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है ना, ये मर्दों के लिए भी पॉइजन है. तो अगर तुम लोगों को दूसरों के साथ एम्पैथी नहीं है, तुम्हें ना बायोलॉजिकल वुमेन के साथ एम्पैथी है ना ट्रांस वुमेन के साथ एम्पैथी है, तो चलो फॉर योर ओन सेल्फिश रीजंस ही खुद पे ही तरस खा लो यार. क्या हाल बना रखा है तुमने खुद का. सो ठीक है, ये बिकता है, बेचा जाता है, दुनिया ऐसे काम करती है. But of course, not a very reasonable way to do it, right? Of course. And not a justification either. हाँ, definitely. तो मुनीब कुछ दो चीज़ें अगर हमने undo करनी हो, औरतों के हवाले से भी और मर्दों के हवाले से भी, कि ये चीज़ें शायद इन लोगों को अनलर्न कर लेनी चाहिए, तो वो क्या होंगे? दोनों इंटर रिलेटेड हैं बातें. दोनों स्पेसिफिक जेंडर्स को. अच्छा, इंटररिलेटेड है ऑफ कोर्स. जो एक मर्द के लिए डू है तो वो दूसरी साइड के लिए हो जाता है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर यू. सो वो इंटर रिलेटेड बात ये है कि ये जो लैंग्वेज है वो चेंज करनी पड़ेगी हमें अपनी, चाहे वो गालियों के इर्द सेंटर करती हो, चाहे वो ये वाली लैंग्वेज हो, वुड यू अलाउ योर सिस्टर टू डू दिस, वुड यू अलाउ. तो मैंने एक दिन ये कह दिया ना, वो एक एक्टर है हमारे शान शाहिद, उन्होंने अपनी वो पिक्चर लगाई हुई बड़े फख्र के साथ शावर के नीचे खड़े हुए, शर्ट उतारी हुई और कहा है कि मुझे मेरा माशरा मेरा मज़हब इजाज़त देता है इस चीज़ की कि मैं अपनी शर्ट उतारूँ. तो दैट इज हिज मोमेंट ऑफ एम्पावरमेंट. तो उन लोगों को मैं नीचे लिखता हूँ कि वुड यू अलाउ, जो तारीफ कर रहे थे ना शान साहब की वो बॉडी शॉडी की, मैं कहा वुड यू अलाउ योर फादर और योर ब्रदर टू पोज लाइक दिस अंडर द शावर. उन लोगों की हवाइयाँ उड़ गई पढ़ के. उनको समझ आ गई थी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि आई टर्न द टेबल्स ऑन देम. वो देखो जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, हा. लेकिन You made the point. My point was कि let's start morally policing the men as well ना. And फिर अगर वो स्टूपिड लग रहा है तो फिर इसका मतलब कि तुम लोग मान रहे हो कि मॉरल पुलिसिंग एक्चुअली डजंट मेक मच ऑफ अ सेंस एंड इट लुक्स रिडिकुलस. वो एक स्पेसिफिक जेंडर, ठीक है ना, आप जिधर घुसेड़े होते हो इस चीज़ को, तो वो वाली चीज़ आ जाती है कि लैंग्वेज चेंज करनी पड़ जाएगी. और इसमें अगेन मैं कौन होता हूँ कि मैं ख़वातीन को बताऊँ के लिए क्या अच्छा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ख़वातीन बहुत 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 रोल प्ले कर सकती हैं जो कोई मर्द उस तरह से नहीं कर सकता, इन चेंजिंग द लैंग्वेज, इन टर्निंग दिस लैंग्वेज ऑन इट्स हेड. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. दूसरा ये जेंडर रोल्स रीडिफाइन करने इस तरीके से कि किसी एक के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ ना आए. सिर्फ खातून के ऊपर ही घर की इज्जत का बोझ ना आए, आदमी के ऊपर भी आए. सिर्फ मर्द के ऊपर ये बोझ ना डाला जाए कि जी तुमने कमाना है और खिलाना है 10-10 लोगों को, बल्कि ये वाला बोझ खातून के ऊपर भी आए. तो दोनों मर्द और खातून को ये सिखाया जाए जब वो आपके घर में पैदा होते हैं, आपके घर में बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, कि वक्त आ गया है, पुल अप योर सॉक्स एंड जस्ट गेट ऑन विद इट.
तुमने पढ़ना है, तुमने कुछ बनना है, तुमने अपने कदमों पे खड़े होना है. देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्ट वे आउट, देयर इज नो इजी वे आउट. तो इस तरह से दोनों इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट तो होंगे ही, बल्कि दे वुड आल्सो बी इक्विप्ड टू फेस ऑल द चैलेंजेस दैट लाइफ थ्रोस एट देम. जब आप किसी से उसकी तालीम छीन लेते हो, आप उससे उसकी कमाने की सलाहियत छीन लेते हो, तो आप दरअसल उसको बिल्कुल अपाहिज बना देते हो. उसको आप इस पॉइंट पे ले आते हो, इस मोड़ पे ले आते हो कि तुम्हें ना बैसाखी की जरूरत पड़ेगी. तुम कभी आपने दरअसल उसके पाँव ही काट दिए. सो और उससे उसकी आवाज़ छीन ली. So, rendering somebody jobless, rendering somebody, illiterate is like rendering them voiceless. इससे बड़ी दुश्मनी माँ बाप कर नहीं सकते अपने बच्चों के साथ, और आम तौर पे वो बेटियों के साथ ही वही दुश्मनी निभाते हैं. Start taking your daughter seriously. राइट. सो मुनीब, एक थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एक फेमिनिनिटी होती है, ठीक है, एक फेमिनिन एनर्जी होती है, एक होता है ना औरत का भी एक सॉफ्ट होना, ठीक है, एक बैठने का तरीका, एक बात करने का तरीका, एंड दे ऑल द टाइम दे कैरिंग देमसेल्फ वेरी प्रॉपरली, ठीक है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अप टू डेट हैं, मॉडर्न है, सब कुछ है, ठीक है. अब उस एनर्जी में जाने के लिए अब थोड़ा सा निकलना भी पड़ता है इस सब हैसल से, फाइनेंस, सारा कुछ और ये वो. यू सम हाउ वांट सपोर्ट कि जो एक वेल सेटल्ड एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, मे बी, ठीक है, और मे बी ही अर्न्स गुड, वो देखे, मैं ये देखती हूँ. एंड लार्ज रेशो है मर्दों की जो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं इस तरह की औरतों की तरफ, ठीक है, विच इज़ फाइन एज अ मैन, राइट. अब ये एडवाइस यहाँ बड़ी ट्रकी लाइन, अगेन वो सब सर्कल तो वही चल रहा है, बट वो जो टिपिकल से निकल के वो मॉडर्न वे में चले जाते हैं, और सर्कल सारा का सारा वही है, साइकिल भी वही है, घूम भी इसी तरह. यहाँ पे कैसे टेम्पटेशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए मर्दों? टेम्पटेशन, हाँ. अच्छा, अब ये कौन से नहीं, आई नीड टू, कौन से टेम्पटेशन की बात हो रही है? ये टेम्पटेशन एज इन लाइक जनरली टू काइंड ऑफ फील अट्रैक्टिव in terms of not in a, you could say, in a violent manner, maybe like, I mean like in terms of being naturally flowing your energy, मतलब you're guarding it up, right? Are you asking me कि इस किस्म का एक जो माहौल बन गया कैंसिल कल्चर, और जो एक वो वोकनेस आ गई है जिसकी वजह से वो पोस्ट मी टू वाली सोसाइटी के अंदर, हाउ शुड मेन अप्रोच वुमेन? इज दैट व्हाट यू वांट टू नो? आई वांट टू आस्क कि ठीक है, एक सॉफ्ट इमेज होती है, ठीक है, औरतों की, दे कैरी देमसेल्फ इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, ठीक है, और बहुत अच्छे से ड्रेस अप होते हैं, बहुत सॉफ्ट मैनर में बोले जाती है, बट दे आर नॉट द काइंड ऑफ वुमेन जो कि उनके लिए शायद थोड़ा सा प्रेशर हैंडल करना मुश्किल होगा. अच्छा, फाइनेंस का प्रेशर हो गया, सोसाइटी का प्रेशर, ये रफ एंड टफ वुमेन नहीं होगी. मतलब होता है ना कि आप नहीं भी जी, जाओ बाहर जाके खुद ही कर लो. देखिए, मैं बताता हूँ, एक मिनट, वो रफ एंड टफ इसलिए नहीं है, हम ऑल ऑफ अस, आप भी, मैं भी, वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ आवर सर्कमस्टांसेस. मैं बात फिर से आ जाकर उधर ही होती है कि अगर आपने पहले दिन से ही अपने बेटे को या बेटी को किसी को भी छुन्ना बनाया हुआ है, तो फिर वो छुन्ना ही बनेगा, और वो उनको कभी नहीं कमा सकेगा. बेहतरीन मान लिया कि वो नहीं, तो फिर ये हो नहीं सकता. आई एम सॉरी टू से, हाँ प्लीज हो नहीं सकता कि मतलब मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई है, मैंने उसको बचपन से बताया कि यू आर एन आयरन लेडी, और तुमने अपने कदमों पे खड़े होना है, एंड यू कैन आल्सो सेलिब्रेट योर फेमिनिनिटी, एंड एट द सेम टाइम यू कैन आल्सो ब्रेक बैरियर्स. मुश्किल काम, और वो एंड पर फिर शर्मा रही होगी सारों के आगे. नहीं, वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना एक इंडिपेंडेंस का, जिधर आपको बचपन से बताया गया होता है कि देयर इज नो लिमिट फॉर यू, एंड वी नीड टू टेल दिस आवर डॉटर्स, वी डोंट टेल देम इनफ. हो नहीं सकता. वो कल को शर्मा रही होगी, इतनी वो छुन्नी होगी कि उसका खावंद कहेगा नहीं, ये बेचारी बीर बोटी, इसको तो जरा घर पे रखो चिलमन के पीछे, इस काबिल नहीं है कि बाहर जाकर काम कर सके. तुमने इस काबिल बनने नहीं दिया था, क्योंकि वही वाली बात फिर से जाकर आती है, उसके माँ बाप ने बचपन में पार काट दिए. और मैंने कहा ना, अगर आप मुंह नहीं खोल सकते, अगर आप मिन करके बोलते हो, तो फिर तो यू विल नेवर एवर बी एबल टू compete with and compete भी चलो वो करना जरूरी नहीं है, but never be able to stand on your own 2 feet. You have to get on with it. Right. ये बातें अपने बेटों को भी सिखाओ, अपनी बेटियों को भी सिखाओ. और बड़े एक इंटरेस्टिंग बात, हमें जेंडर रोल्स तो तोड़ने पड़ेंगे ना. मैं कुछ देर पहले भी इसके बारे में बात कर रहा था. 2 एक्सट्रीम्स हैं हमारे माशरे में. एक तो ये है कि जी हम उसको क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं, वो इतनी कोई, हम उसको अजीम समझते हैं अपने घर के अंदर बैठी हुई खातून को, कि उसको तो हमने लपेट लिया है, चाहे वो हाँ करे या ना करे, वो कंसेंट ना भी करे, तो उसको हमने बुरखा पहनाना ही पहनाना है, क्योंकि हम दूसरे मर्दों की नजर से बचा रहे हैं. क्यों? अरे वो देखो ना, वो कैनिये वेस्ट ने क्या किया अपनी बीवी के साथ. वो ग्रैमीज के ऊपर लेकर गया, कैसे परेड कर रहा था.
यार भाई मेरे दो एक्सट्रीम्स हैं और दोनों दरमियान इस का चीज के रास्ता ऊपर क्या आती है? हैं कि जिधर आदमी कंसेंट नहीं औरत का रिस्पेक्ट करता, जिधर उसको फील होता है कि उसके प्रोप्राइटरी राइट्स हैं ओवर अ वुमन, तो वो दोनों ही कवरिंग हर अप फोर्सिबली टू मच विदाउट हर कंसेंट, वो एक एक्सट्रीम है। तो फिर दूसरी एक्सट्रीम ये है कि आपने उसको बिल्कुल अपने हाथ में, यू केप्ट हर बेहोल्डन टू यू, कि अब मैं तुम्हें क्यों दूंगा, तुमने कोट उतारना है तो तुमने आगे से कुछ भी नहीं पहना होगा ग्रैमीज रेड कारपेट के ऊपर। बात ये बैक ऑफ, लेट वाला वर्ड मुझे नहीं पसंद बिकॉज वो वापस उतर जाता है अलाउ, जस्ट बैक ऑफ, स्टॉप women from coming into their own selves, from coming into their own। और तुम लोग रास्ते से हट जाओगे ना तो वो होगा। बात ये है तुम डर क्यों रहे हो उस चीज से इतना? वो इसलिए क्योंकि हालांकि मेरे भाइयों को तंगी तो बहुत है इस चीज से कि क्रेडिट कार्ड का बोझ सिर्फ उनके ऊपर आता है, बिल वगैरह का बोझ सिर्फ उनके ऊपर आता है, लेकिन वो उस प्रिविलेज को भी नहीं छोड़ना चाहते कि वो जो डिक्टेट करते हैं, जो मेजर डोमो बनते हैं। एंड जितनी हमारे इस प्लेनेट के ऊपर जंगें हुई हैं वो हुई ही कंट्रोल के लिए। हर कोई कंट्रोल के लिए तरसता है, हर कोई। मेक सेंस, बेहतरीन। सो लास्ट क्वेश्चन मुनीब, आपके लिए रेड फ्लैग इन अ वुमन वो क्या है, और मर्दों के लिहाज से भी? लाइक ये चीज मेल रेड फ्लैग क्या है? मेल रेड फ्लैग एंड फीमेल रेड फ्लैग कि यार जी ये तो बैड सीन है, बहुत बैड सीन है। पर्सनली बता दें मुझे, और ओवरऑल कलेक्टिवली नहीं, तो कि नहीं शायद मुनीब ये देख के ना ये थे नहीं। I don't regard myself as a mansplainer yet being diplomatic। मैं फिर भी and trying to be politically correct मैं इतना जरूर कहूँगा, अगर आपने कहा है कि जी खातून में क्या रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा जो चीज़ मुझे शायद कंफर्टेबल नहीं लगेगी ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, वो ये कि अगर मेरे सामने एक खातून है और उसको अंदाज़ा नहीं है अपनी खुद की वर्थ का, और वो इसी नहीं है क्योंकि उसके इर्द गिर्द के पिदरशाही माशरे ने उसको सिखा दिया है कि डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, डोंट थिंक कि यू कैन बी समथिंग मोर देन दिस, तो बहुत ज़्यादा दफ़ा क्या होता है हम अपनी बेटियों को, क्योंकि इसी तरह से होता है ना, या बेटा पैदा होता है बेटी पैदा होती है, हम उनको ये वाली ट्रेनिंग दे देते हैं, यू नॉट गुड इनफ, you should consider yourself lucky अगर the first man who comes knocking at your door, तो चलो जी उसके साथ शादी कर लो, पता नहीं आगे कोई आएगा या नहीं आएगा। सो जिधर उस खातून के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मुझे ये दिखेगा रेड फ्लैग एक्चुअली ये है कि शी कैन बी एक्सप्लॉइटेड इन द वर्स्ट वे पॉसिबल। एंड मैंने ठेका नहीं लिया, मैं कोई प्रोटेक्टर नहीं हूँ, मैं कोई वडवा नहीं हूँ, मैं वो बात भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिर दैट्स द टाइम दैट यू मेक श्योर कि you do not become a जरिया through which उस बेचारी की एक एक्सप्लॉयटेशन यकीनी होगी। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ख़वातीन जिनको अपने हकूक़ का नहीं पता इस मुल्क में, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्म किया गया है कि इस तरह के अब प्रीचर्स वगैरह जा रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, और वो फीमेल स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि तुम किचन के अंदर रहो, यू नॉट बेटर फॉर एनी, यू नॉट बेटर देन एनीथिंग एल्स। हाँ, वो अलग बात है कि इस तरह के प्रीचर्स अपनी फैशन डिज़ाइनर फ्रेंड्स को नहीं कभी कहते कि तुम किचन में क्यों नहीं बैठी हुई, तुमने ये कपड़े क्यों बेच रही हो, क्योंकि वहाँ से पैसा आ रहा है, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो कमाएंगे, ये आपकी शराफिया है। अगर कल को यहाँ तालिबान स्टाइल गवर्नमेंट आ जाती है, सबसे पहले तो ये लोग अपने नेदरलैंड्स में और अपने बरतानिया और अपने यूरोप में भागेंगे ना, इनके पास लगे हुए वहाँ के वीजे और उनके पास है नेशनलिटीज, पर यहाँ की जौन सी बल्कि लड़के, बट मोस्टली लड़कियाँ, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा इस चीज का ऑनर का और खैरत का मलबा आता है, उनको बिल्कुल कोई और पट्टी पढ़ा रहे हैं कि ऐसा करो, वॉलंटरीली मर्दों को जंजीरें पकड़ाओ और कहो कि चेन नहीं। और फिर डॉक्टर नबीहा जैसे लोग भी आ रहे हैं, तो यार डॉक्टर नबीहा तो बड़े ग्लैमरस अवतार में आती हैं और ये उनकी मर्जी है, मैं कौन हूँ तो मैंसप्लेन करने वाला, लेकिन वो कहती हैं कि मैं बेचारी, मैं और क्या करूँ, और कोई चारा नहीं है तो इसी कमाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं जानती हूँ कि औरत को कमाना नहीं चाहिए, उसकी कमाई में कोई बरकत नहीं है। वो मिसलीड कर रही हैं आपको, वो बिल्कुल मिसलीड कर रही हैं। उनके पास ऑप्शन है, बहुत कमेंट्स हैं, सपोर्ट है, इस तरह का जो एक्सपोज होती है सोसाइटी दोनों जेंडर्स से। मेल वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर भी है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन अगेन मैं इसके लिए भी ब्लेम पेट्रियार्की को करता हूँ, क्योंकि जो डॉक्टर नबीहा जैसे लोग हैं उन्होंने सीखा है कि यार हम क्यों पेट्रियार्की को चैलेंज करें। शॉर्ट टर्म गेन ये है कि इन मर्दों को, जो कि एक्चुअली दरअसल क्वाइट स्टूपिड एज वेल, इनको ये शो करो, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं तो नहीं प्लेकार्ड पकड़ के औरत मास पे खड़ी हुई, तो अब तो मेरी कदर करो, क्योंकि मैं तो वो खवातीन की तरह नहीं हूँ जिनको खलील रहमान कमर 35-36 औरतें कहते हैं। तो वो क्या करती हैं, दे गेट द अपर हैंड ओवर बोथ दीज काइंड्स ऑफ मेन, जो कि खुश होते हैं जिस आप उनको सर पे चढ़ा रहे होते हो, एंड दे ऑल्सो गेट द अपर हैंड ओवर विमेन
who dare to bend the rules. So, वो रेड फ्लैग्स हैं. अच्छा, मर्दों में रेड फ्लैग क्या है? मर्दों में रेड फ्लैग है कि जी इफ women wear too few clothes तो फिर तो सेक्सुअल हैरेसमेंट होगी बिकॉज men are not robots. इस किस्म का माइंडसेट हमारी औरतों को देखो, जिस किस्म की लैंग्वेज यूज करते हैं वो रेड फ्लैग है. वो हमारे जलसों के ऊपर तो औरतें नहीं नाचती, उनके जलसों पे औरतें नाचती हैं. अगर इस किस्म की आप ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो, अगर कोई मेरे सामने इस किस्म की बात कर रहा है कि यू नो वो वाली औरत जौन सी थी, मैंने उसको बुलाया डिनर के ऊपर, वो तो आ गई, तो उसका मतलब कि वो तो बहुत ईजिली अप्रोचेबल है, तो मैं तो उसके साथ शादी नहीं करूँगा. तो इस तरह के मर्द हज़रात को मैं कहना चाहता हूँ, तुम ईजिली अप्रोचेबल नहीं हो जो डिनर के ऊपर लोगों को बुला रहा है. ठीक है. Right, सो of course. ये जो डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं ना कि मैं करूं तो स्टार्ट, तू करे तो डैश, इस किस्म की जो मर्द लोग बातें करते हैं उनसे Alright, भागना चाहिए. नो मैटर हाउ मच दे आर ग्लैमराइज्ड इन मूवीज एंड सिनेमा एंड सॉन्ग्स. भागो, रन अवे. और सिर्फ औरतों को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मर्दों को भी भागो. ऐसे मेल फ्रेंड्स ना रखो, इनको बॉयकॉट करो. Galo. Yeah, right. Interesting, Muneeb, and I'm really looking forward to read your book, Paying the Price. And hopefully, मैंने उसके रिव्यू सुने, बहुत amazing है. Looking forward. Same So thank you for having a great conversation. Thank you for so and, much for hosting me. Thank you. Yeah.